चलिए भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। नीलेश सिंह आपके सामने लाइव हैं दिल्ली से। सबका वेलकम भाई। सब कुछ ठीक ठाक है? आवाज़ आ रही मेरी? आवाज़ ठीक ठाक? सब कुछ सही भाई? ठीक ठाक है सब कुछ? ज़रा बता दो एक बार। चलिए भाई, आ जाओ। चलिए भाई, ज़रा यहाँ हम लोग लिख देते हैं मैथ्स। ठीक भाई, ठीक ठीक। चलिए भाई, मैथ में एक काम करते हैं। एक काम करो, ज़रा एक सवाल बहुत ही छोटा सा। आज का पहला सवाल है, बिल्कुल छोटा सवाल है ना। चलिए भाई, बहुत ही एक छोटा सवाल है, हल्का सा बिल्कुल, है ना। मैथ की दुनिया का बहुत छोटा सवाल आज। आप जरा बोलना, आप लोग भी, है ना। जैसे यहाँ लिखा हो, 1 से लेकर के 1 to 7, 1 to 7। अगर यहाँ पर आपको लिखा मिल जाए 1 to 7, तो 7 नहीं, 1 to 10। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 1 to 10, ठीक है ना। बिल्कुल छोटा हल्का सवाल, 1 to 10, ठीक है। तो यहाँ हमने आपसे पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि ये जो 3 है कितने बार आएगा। 3 जो है वो कितने बार आएगा। 1 से 10 में 3 कितने बार आएगा? कैसे किया? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। 1 से 10 में 3 कितने बार आएगा? एक बार आएगा, है ना। 1 2 3 4 5, दैट इज ओनली 1 बार। ठीक। ये सवाल आपने कैसे किया होगा? काउंटिंग करके, है? मतलब काउंटिंग करके या कुछ, भाई नॉलेज है काउंटिंग का, है ना। 1 2 3 4 7 5 7 6, जो भी किया हो। कितने बार आएगा? एक बार आएगा? 2 बार आएगा? चलिए भाई, वन टाइम है ना। वन टाइम आएगा। 1 से 10 तक जो है ये हमारे पास जो 3 कितने बार आएगा? तुमने कहा भैया ये एक बार आएगा। चलो, हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये तुम्हारा आएगा एक बार। सभी ने अपना उत्तर बोला कि भैया ये आएगा एक बार आएगा, है ना। हाँ, 3 कितने बार आएगा? ये आएगा एक बार, है ना। 3 नहीं बोलना है। अब इसी को अगर हमें करना हो पेपर में, ध्यान देना, अगर हमें करना हो इसी बात को पेपर में, तो 1 से 10 तक आने में जीरो कितने मिले? एक, एक जीरो है। तो चुपचाप जाना, यहां पर जाकर के जितने जीरो मिले हों उसको आप लिख लेना। एक ब्रैकेट लगाना, यहां पे 10 लिखना, ये वाला। और जीरो जितने बार आया हो उसको यहां लिख लेना, और उसमें से एक कम कर देना। जितने बार जीरो मिला हो एक कम कर देना। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, देख लो, ये आ जाएगा 1 × 10 की पावर कितना? हाँ, 1 - 1, जीरो। और कोई संख्या की पावर जीरो 1 ही होता है। तो ये आपका आ गया होगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 होता है 1, तो कितना आ गया? मतलब ये जो हमने काउंटिंग किया है, ये हम बात इस तरीके से भी बोल सकते थे। यूज हमने क्या किया है? यूज हमने किया हुआ है कि जितने बार जीरो आया हो उसको हम n लिखेंगे, यहाँ 10 लगाएंगे, ये वाला 10, और बाद में जितने बार जीरो आया हो उससे हम एक कम कर देंगे। ये बात सबको आ गई? समझ लो। ठीक भाई, ठीक। अभी जो है आपका देखो सवाल था छोटा, आपने यहाँ काउंटिंग कर लिया, आता भी रहा होगा, है ना, मन ही मन में, पता भी है। चलो एक काम करो कि अगर हम यहाँ पर आपसे ये बोल देते कि भाई ये बताओ कि यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के हमने यहाँ पे जीरो को हटा दिया, और यहाँ हमने कर दिया कि 1 से लेकर के 100 तक 3 कितने बार आएगा? 1 से लेकर के 100 तक ये जो 3 है वो कितने बार आएगा? 1 से लेकर के 100 तक ये तुम्हारा जो है वो 3 कितने बार आएगा? आप बोलो। 1 से 100 तक
कितने बार आएगा? है 10 बार आएगा, 1 से लेकर के 100 तक। यहाँ पे हमारे पास जीरो कितने हैं? 2। चुपचाप यहाँ जाना और अपना ये लिखना n, और यहाँ पे लिख देना इंटू करके 10n-1। जीरो कितने बार आया? 2 बार। तो यहाँ चुपचाप 2 लिखना और यहाँ लिख देना 10 की पावर में 2 - 1। ये बनेगा 10 इंटू 2, कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 20। ठीक। अगर ये बात अगर आपको पता नहीं होती, मान लीजिए अगर ये बात अगर पता नहीं होती तो 1 से 10 तक गिनना आसान था। फिर तुम करते क्या कि 10 में गिनते, फिर 11 से 20 गिनते, फिर वहां से 30 गिनते, फिर 55 वाला गिनते, फिर 85 वाला गिनते, फिर ऐसे होते होते अगर ना किया हो तो हम मर जाएं। अगर अगर हमने ना किया हो तो भैया फिर नीलेश सिंह मर जाएं। उस बार 1 - 1 आ गया था, 10 की पावर 0। अमिताभ बच्चन नहीं बन जाएंगे, तुम्ही ने 1 बोला था, तो वो जो यहाँ पे 10 हुआ वो यहाँ 1 बन चुका था, इसलिए 1 इंटू 1, वहाँ 20 नहीं आएगा, वहाँ 1 आया था। इस बार यहाँ 10 की पावर 2 - 1, यहाँ पे 10 बचा, इसलिए 10 इंटू 2 20 हुआ। ठीक भाई? ठीक। ठीक भाई, सबको आ गया? चलिए भाई 20 आ गया, बहुत अच्छी बात भाई। अब एक काम करो कि अगर हम एक काम कर लें, यहाँ पर हम इसको हटा दें, इसको हटा दें, और ये बोल दें भाई ये बताओ कि यहाँ लिखा है 10,000, और हम आपसे ये पूछें कि भाई ये बताओ कि 1 से लेकर के 10,000 तक में 3 कितने बार आएगा? अब तो भैया देखो, अब तो जान लो, अगर ये बात अगर पता नहीं है तब तो फिर चाहे तुम हो चाहे हम हो, चाहे पूरा दिल्ली हो, पूरा हरियाणा, पूरा यूपी, है ना, हर लोग बैठ करके फिर पहले 10 में गिनेंगे, फिर 20 में, फिर 100 तक, फिर अगला 200, फिर अगला 300, ऐसे ऐसे। जीरो कितने आए? 4। चुपचाप n का नंबर यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 10 की पावर में 4 - 1, 10 की पावर 3, ये हो गया 4, 10 की पावर 3, और 10 की पावर जो 3 होता है उसका नाम होता है 1000। क्यों भाई? मतलब जो 3 आया होगा वो तुम कितना भी काउंट कर लो, कितना आया होगा? 4 बार, 4000 बार। सबको आ गया भाई? चलो भाई, इस पर जरा भाई ध्यान देना सब लोग जरा इस वाली बात को अपनी कॉपी में अब याद कर लो, लिख लो, और इसको भैया बिल्कुल मरते मरते याद रखना, क्योंकि बहुत सवाल आते हैं लगभग हर एग्जाम में, पुलिस एग्जाम से लेकर के और आईएएस तक, जहां पर काउंटिंग हम लोग पूछते हैं। ठीक ना? 3 बताओ, 5 बताओ, 7 बताओ, ये बताओ। ये बात भाई सबको आ गया? कितना आएगा? 4000। सबको आ गया? ठीक है भाई, काम चल जाएगा। चलो ठीक है, अब जरा इसको हटा दो, इस बात को लिख लो, समझ लो, और समझने के बाद एक काम करो और ये बताओ कि 1 से ले करके अगर हम यहाँ पे लिख दें 2, 2, 4, 5 और 6 लिख दें, और आपसे हम ये पूछें कि भाई ये बताओ कि 1 से ले करके, ये तो हो गया 4000, है ना, लिख गया। अगर हम आपसे ये पूछें कि ये बताओ कि 1 से लेकर के 10 लाख में 3 कितने बार आएगा? 3 आए, 3, 5, 4, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई। ठीक भाई, दिमाग में आ गया सबके भाई? 1 से लेकर के 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 से लेकर के 10 लाख तक में कोई आपसे पूछे 3, 4, 5, 6, 7, है ना, कुछ भी कहे, ये कितने बार आएगा? सीधा n, 10 की पावर n-1। अगर इसको भैया बिल्कुल अब एकदम मरते मरते, तो ये देख लो कि तुम्हारे इस सवाल में जीरो कितने लगे हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो n में लिख देना 6, n के उसमें 6 लिख देना, और यहां लिख देना 10 की पावर में 6 - 1, ये लिख देना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 होता है कितना? 1 लाख। तो ये ठीक, ये बन जाएगा 1 लाख, ये बन जाएगा 6, तो 6 इंटू 1 लाख, 3 के आगे 5 जीरो, कितने जीरो हो गए? वो कितने नंबर आ गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लिख लो भैया, 6 लाख बार 3 आएगा। 3 ही नहीं, 5 हो, 7 हो, 4 हो, 3 है, 2 है। सबको आ गया भाई? 6 लाख बोलना,
जल्दी बोलो भाई। बहुत ही भाई सुंदर बात आज की है ना, 6 लाख। चलो भाई जरा इसमें सब लोग बताओ ऑनलाइन वालों जल्दी से कि भैया इसमें तुम्हारा उत्तर यस आया या नहीं आया। जल्दी बोलो भाई, आया नहीं आया। तुम लोग को भाई सब कुछ आ गया होगा, बस खाली सुनते जाओ है ना, बस खाली सुनते जाओ। चलो भाई, बहुत सुंदर भाई। चलिए भाई, चलिए, बहुत सुंदर बात भाई। आज जो है इतना जान करके आप हो गए कम से कम हो गए हो 60 लाख लोगों से तुरंत आगे। लो भैया, 60 लाख लोगों से आगे, 60 लाख से आज तुम आगे हो गए तुरंत। तुम लोग कहाँ के हो? मुजफ्फरनगर। तुम कहाँ से? राइट राइट। चलो, आज तुम पूरे अपने मुजफ्फरनगर, मेरठ, रामपुर, बरेली, लखनऊ तक, है ना, नोएडा से लेकर के, आज तुम कम से कम 1 करोड़ लोगों से हो गए हो आगे। ठीक। ये सवाल तुम जिसको दोगे ना, वही वो मैनुअल 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30 पूरा गिनेगा। चलिए भाई, सबको आ गया। चलिए भाई, 60 लाख लोगों से आगे आज। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, एकदम धांसू फार्मूला, है ना, सबको आ गया भाई। चलिए भाई, आज के बाद से भैया मरते मरते अब इसको है ना, जब तक जिंदा रहना, अपने जो है पूरे नाती पोता, अपने घर परिवार सबको भैया बता के जाना ये वाली बात, है ना। चलिए भाई, सबको बता के जाना ये वाली बात, है ना। चलिए भाई, सबको आ गया, सबको बता के चलना। और अब आते हैं अपने हम अगले वाले फेज पर। ठीक भाई। चलिए भाई, एक झटके में जो है आप लोग सबसे आगे हो गए। अब जरा हम चलते हैं कुछ कहानी लेकर के आज आगे। आज कुछ कहानी बनेगी बहुत ही आगे से अच्छी वाली। चलिए भाई, बहुत बढ़िया भाई। जरा भाई एक काम कर लो, जरा यहाँ पे एक नाम लिखो, यहाँ जरा लिख लो DOG, डॉग, है ना, DOG डॉग, बिल्कुल छोटी बात। और आपसे हम पूछे भाई ये बताओ, ये जो डॉग लिखा हुआ है, डॉग, डॉग से मतलब डॉग के अक्षरों से, लेटर से, एक डी है, एक ओ है, एक जी है, डॉग के अक्षरों से कितने, जल्दी बोलना भाई, कितने नए नए शब्द बनेंगे? जल्दी बोलो भाई। हाउ मेनी न्यू वर्ड्स कैन बी फाउंड with the letters, with the help of the letters of dog, that is DOG, डॉग के अक्षरों का यूज करके कितने नए नए शब्द बनेंगे? देखो सुनो, डॉग के अक्षरों का यूज करके कितने नए नए शब्द बनेंगे, बिल्कुल छोटी बात मैथ की, है ना। एक तो तुम बनाओगे DOG डॉग, भाई DOG डॉग। अगला तुम बनाओगे GOD गॉड, 2 बन गए। अगला तुम ओ लाओगे आगे, तो ODG बनेगा। अगला तुम जो है बनाओगे तो यहां पर हो सकता है कि भाई GDO बन जाए, उल्टा पुल्टा। अगला तुम बनाओगे DGO बन जाए, है ना, GDO हो गया, DGO हो गया। और कौन बनेगा? अगला तुम्हारा बन जाएगा OGD। और कोई बनेगा इसके अलावा? जल्दी बोलो भाई, डॉग के अक्षर से कितने कितने नए नए शब्द बनेंगे? 1 2 3 4 5 और 6 बने, क्यों भाई, है ना, 6 बन गए। इसका मतलब हुआ है कि नए नए अक्षर बनाने के लिए तुम्हारे माइंड ने जरूर कभी डी को यहां भेजा, कभी जी को यहां भेजा, कभी ओ को यहां भेजा। मतलब ये तीनों अक्षर सांप की तरह उल्टा पुल्टा घूमते रहे, है ना। स्पेलिंग बनाना हो, नंबर बनाना हो,
कोई लिखता है 123, कोई उसको ही बोल सकता है 312, है ना, 321। तो अगर आपको कभी ये अक्षर घुमाने हो, गिनतियां घुमानी हो, नए नए नई नई गिनतियां बनानी हो, नए नए आपको शब्द बनाने हो, नए लेटर्स बनाने हो, नए वर्ड्स बनाने हो, नए ठीक आपको नंबर्स बनाने हो, तो भाई देखो अभी तो भाई ये संख्या थी छोटी, तो सबके माइंड ने काम किया, भैया हाँ ये बनेगा, गॉड बनेगा, ओडीजी बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। अभी हम यहाँ बोल देते एलिफेंट, है ना, मैथमेटिक्स, जहां पे अक्षर होंगे 100 100, 50 50। तो अगर कभी ध्यान देना भाई, अगर कभी देखो, जब भी कभी ये नए नए शब्द बनाए जाते हैं तो आपके ये अक्षर ऐसे ऐसे घूमते हैं, है ना। जब जब ये आपके नए नए अक्षर बनते हैं तो आपके ये नए नए अक्षर ऐसे घूमते हैं। ये आपके 3 अक्षर घूमेंगे तो इसके लिए तुमको 3 डिब्बे, 3 ब्लॉक चाहिए होता है ना। आपको 3 ब्लॉक चाहिए होता है, और इन 3 ब्लॉक में ही तुम भरोगे नंबर्स। क्यों भाई, इन 3 ब्लॉक में ही आपके नंबर भरेंगे। कभी इस नंबर में यहां तुम जी बोलोगे, कभी तुम यहीं पर ओ बोलोगे, कहीं तुम यहीं पर डी बोलोगे। देख लो, कभी तुम ये इकाई वाले अंक पर, कभी तुमने जी कहा, कभी तुमने डी कहा, कभी तुमने ओ कहा। इसका मतलब है कि जितने अक्षर होंगे पहले वाले खाने में, तुम इन अक्षरों में से कोई 3 अक्षर भरोगे, या तो डी, या तो जी, या तो ओ। फिर क्या होगा, और, है ना, और इसके आगे, तो जहां जहां तुम्हारा दिल कह दे और एंड, वहां पर मैथ में लगा देना प्रोडक्ट। जहां तुम्हारा दिल कहे एंड, देन प्रोडक्ट। जहां तुम्हारा दिल कहे या, वहां पर प्लस कर देना। अगर तुम्हारा मन कहे कि सेब सेब खाऊं और संतरा खाऊं, तो यहां सेब संतरा कर देना इनटू करके। तुम्हारा मन कहे कि भाई सेब खाऊं या और संतरा खाऊं, तो फिर यहां प्लस कर देना। हमने कहा नहीं भैया, हम यहां पे 3 भरेंगे और कुछ और करेंगे। फिर हम इस वाले में इन 3 में से एक अक्षर यहां भर जाएगा। कितने बचेंगे, 2। फिर बचे हुए 2 अक्षर तुम यहां भरोगे। फिर क्या होगा, 2 अक्षर में से कोई यहां भर जाएगा। फिर कितना बचेगा, 1। तो 1 आप यहां भर दोगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6। कल को मान लो यहां स्पेलिंग में होते 5 लोग होते, तो पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये आपका हो गया 1 2 3, कितना आ गया, 6। अच्छा ये बताओ कि क्या इसी 1 2 3 नंबर को मैथ की भाषा में फैक्टोरियल 3 बोल सकते हैं। एक वर्ड होता है फैक्टोरियल, हर बच्चा उसको जानता है, क्लास 9th में, 10th में, 12th में, बीटेक में, बीएससी में आगे, कि एक होता है फैक्टोरियल 3, है ना। तो हम इसी 1 2 3 को 6 बोलें, या हम 3 नंबर देख के सीधा बोल देते फैक्टोरियल 3। अगर कभी जितने अक्षर उल्टा पुल्टा हो रहे हो, तो इनका मतलब होता है ये फैक्टोरियल 3 शब्द बनाएंगे। अगर 4 होते तो 4 फैक्टोरियल, 10 होते तो 10 फैक्टोरियल। ठीक भाई, सबको आ गया, ठीक भाई, बोल सकते हैं ना। तो आप इसमें ये कह सकते हो, आप इसी बात को फैक्टोरियल थी, तो आगे से आप डिब्बा बनाओ, फैक्टोरियल बनाओ, ऐसे करो भैया, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। चलो जरा भाई एक सवाल करके दिखाओ। ये आपका हो गया डॉग का, चलिए भाई, ठीक है, डॉग का हो गया। अब एक काम करो कि तुम्हारे पास जैसे हमने एक वर्ड दे दिया कि भाई ये बताओ कि नीम, NEEM, नीम के अल्फाबेट से, है ना, से कितने नए नए वर्ड्स बनेंगे, कितने नए नए शब्द बनेंगे। नीम, नीम के अक्षरों से कितने शब्द बनेंगे, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, है ना। किसी को मैथ आती हो, ना आती हो, बहुत आती हो, बिल्कुल ना आती हो, है ना। तुम्हें सिर्फ आता हो गिनती, टेबल, पहाड़ा, ABCD हल्की फुल्की। देखो भाई, अब ज्यादा इसमें कानून मत करना। हमारे पास देखो कितने अक्षर हैं, 4 लोग हैं, 1 2 3 4। यही 4 लोग ऐसे उल्टा पुल्टा घूमेंगे, है ना, यही घूमेंगे ऐसे उल्टा पुल्टा। तो उस उल्टा पुल्टा घूमने को क्या कहते हैं, फैक्टोरियल 4। ठीक, लेकिन सुनो, कल को तुम्हारा ये वाला ई यहां है और ये वाला ई यहां है, तब भी तुमने कहा नीम। और कल को कोई ये वाला ई वहां रख दे और वो वाला ई यहां रख दे, तब क्या बोलोगे।
अब भी नीम बोलोगे। इसका मतलब है कि अगर ये अक्षर 2 बार ऐसे पलटे तो पलटने के बाद भी तुम एक ही शब्द बोलोगे। नीम पहले भी, नीम इस पे भी, है ना। अगर तुम्हारा ये वाला ई वहां चला गया, ये वाला ई वहां चला गया, तुम्हारा तब भी वो ई है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां पर 2 अक्षर हमारे डबलिंग कर रहे थे। तो पूरे डिक्शनरी के अंदर हमारे पास जो है वो नीम वाले शब्द 2 2 बार आ जाएंगे अगर ध्यान नहीं दिया गया। तो उस डबलिंग को मारने के लिए जितने अक्षर यहां से रिपीट कर रहे हो, ये भी अक्षर घूम रहे थे, तो इनको काटने के लिए हमेशा भाग होता है ना। मैथ का लॉजिक है, चीजों को बैलेंस करने के लिए, आधा करने के लिए, हमें जो पार्ट आधा करना हो हम उतने से यहां पर क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे हमारे पास 10 मैंगो हैं, हमको उसको जो है 2 खंड में काटना है, तो 10/2 कर लेते हैं। 5 तुम लो, 5 हम लेंगे। ठीक, तो ये तुम्हारा एक्चुअल में देखो बनना था 4 3 2 और 1, एक्चुअल बनना था 24। लेकिन अगर तुमने ये नीचे भाग नहीं दिया होता, ये 2 और 1 वाला, तुम्हारे एक्चुअल शब्द आएंगे 12। अगर तुमने ये भाग नहीं दिया तो आपके वो जो 12 नए शब्द हैं 24 वाले, उनमें आपका वही नीम 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 सेम से आना शुरू हो जाएगा, और डिक्शनरी में आपके कई शब्द हो जाएंगे मिसप्रिंट। यहां भी नीम, वहां भी नीम, वहां भी मीन। कल को मान लो ये ठीक, इससे आपका एक बनेगा मीन। तो कल को आपने ये वाला ई लिखा, आपने नीला वाला ई लिखा, आपने ये लिखा, तुम बोलोगे मीन। और कल को हम नीला वाला ई यहां कर दें, लाल वाला ई यहां कर दें, है ना। ये देख लो, ये यहां आ गया, उसके बाद ये वाला यहां आ गया, ये वाला एन यहां आ गया, और जो नीला वाला तुम्हारा ये ई था, तुम्हारा ये वाला ई यहां आ गया। इसको क्या बोलोगे? मीन। वहां क्या बोलोगे? मीन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारी स्पेलिंग में 2 2 बार ई सेम हो रहे थे। तो आपके डिक्शनरी में आपके ये वाले शब्द कई बार होंगे, ठीक ना। 12 हो जाएगा, है ना, 24 नहीं 12 होगा। जब आपके अक्षर यहाँ पे रिपीट हों तो आपकी सेम स्पेलिंग ना बनने पाए, है ना, 2 2 लाइन एक ना होने पाए, इसलिए उनको उतने भाग से हम डिवाइड मार देंगे। सिमिलर वर्ड, ठीक भाई, 12 बोलना सबको आ गया, ठीक है। अभी तक कितना आया था? 24। अब सबका शुरू हो गया 12 12। चलिए भाई, इसका भाई ध्यान देना, है ना। स्पेलिंग बनाना हो, गिनतियां बनाना हो भैया, शब्द बनाना हो, नई नई बात सीखो। अब जरा एक बात लिखो बढ़िया यहां से। चलो भाई, हमने यहां पे लिख दिया मदर, MOTHER। हमने कहा भैया मदर के अल्फाबेट से टोटल कितने वर्ड्स, कितने जो हैं वो शब्द बनेंगे? जल्दी बताओ, मदर से कितने बनेंगे शब्द? जल्दी बोलो भाई, कितना बनेगा? जल्दी बोलो भाई, गलतियां नहीं होनी चाहिए। देखो हमारे पास क्या होगा, तो हमारा जो आंसर यहां पर बनना चाहिए भाई, 1 2 3 4 5 और 6, ये यही यही 6 लोग, कभी ये एम यहां जाएगा, कभी वो टी वहां जाएगा, कभी ये आर यहां, कभी ये यहां, कभी वो वहां भागेगा। तो जब कभी ये अक्षर, ध्यान देना, जब कभी ये अक्षर, ये अल्फाबेट उल्टा पुल्टा ऐसे जिग जैग घूमे, सवाल कोई भी आया हो, कहीं भी आया हो, है ना, चुपचाप जाना और यहां पर जा करके 1 2 3 4 5 और 6, रेपिटेशन कहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, कहीं पर रेपिटेशन नहीं हो रहा, 6 लिख दो। अगर कोई अक्षर 2 3 बार होता तो उतने से इसको हम भाग कर देते चुपचाप। कितना आ जाएगा ये तुम्हारा आ जाएगा 6 5 4 3 2, कितना आया? ये तुम्हारा आ गया भैया 720। सबका आ गया, बहुत ही सुंदर भाई, बहुत अच्छी बात भाई, है ना। ये आपका आ गया भैया 720। गलती भाई नहीं होनी चाहिए कोई, है ना, कोई भाई इसमें, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक अगर हुई तो भैया फिर पंगा है। इसलिए कोई भी गलती, कोई मिस्टेक ना मिले। कोई भी मिस्टेक नहीं मिलनी चाहिए। अगली बात सुनो भाई जरा, बहुत ही अच्छी बात है अगली वाली। चलिए भाई, बहुत ही सुंदर बात है अगली।
अगली बात जो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी बात। रुक जाओ जरा 1 मिनट, एक जरा इसमें जो है चलिए भाई, ये बात भाई सबको आ गई है ना। अब जरा भाई इसको हटाओ, जरा एक बहुत ही सुंदर बात लिखो, बहुत ही अच्छी सी बात लिखो, बढ़िया सी, है ना। बहुत ही लिखो सुंदर बात। अच्छा ये बताओ, है ना, सुनो जरा यहाँ पर एक चीज जरा जो है अपने माइंड में सोचो, है ना। ठीक है, इसको जरा हम लोग सिर्फ इसको देखें, सोचें, है ना। अगर मान लो आपके पास जो है एक चिट्ठी एक लेटर ये रखा हो, और आपके पास एक लेटर यहां से ये रखा हो, ये यहां रखा हो लेटर एक, और इस लेटर को भेजने के लिए यहां पे रखे हो लिफाफे। एक लिफाफा ये रखा है और एक लिफाफा ये रखा हुआ है। ये रखे हुए हैं आपके लिफाफे, उसको क्या बोलते हैं? इनवेलप, है ना, लिफाफा बोलते हैं ना। चलो भाई, इसको हमने बोल दिया, उसकी हिंदी क्या लिफाफा है ना, लिफाफा। चलो भाई, दो रखे हैं लिफाफे, दो रखी हैं चिट्ठियां, लेटर 1 लेटर 2। और हम आपसे ये पूछेंगे भैया ठीक है, चिट्ठी 1 यहां जाएगी, चिट्ठी 2 यहां जाएगी, इसका पता यहां लिखा है, इसका पता यहां लिखा है। अगर हमने यहाँ ठीक, अच्छा मान लो कोई गलती से कोई वो वाली चिट्ठी कोई यहां डाल दे, और कोई ये चिट्ठी भाई इसको यहां डाल दे, और आपसे हम ये पूछेंगे भाई ये बताओ कि कितने तरीके से रॉन्ग लिफाफा, कितने तरीके से रॉन्ग इनवेलप, लिफाफा लिख लो भी एक बार, है ना। कितने तरीके से रॉन्ग लिफाफा में पोस्ट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, जल्दी बोलो भाई, हो सकता है कितने तरीके से। अगर हमारे पास, सुनो भाई, अगर हमारे पास जो है दो चिट्ठियां हैं, है ना, दो चिट्ठियां, दो उसके लिफाफे, सबके पते लिखे हुए हैं, हमने आपसे पूछा भाई ये बताओ कितने, भाई चुप रहो चुप रहो, कितने तरीके से रॉन्ग इनवेलप में हम पोस्ट कर सकते हैं। ये दो चिट्ठियां कितने तरीके से रॉन्ग लिफाफे में पोस्ट हो सकती हैं गलती से, है ना। देखो, चिट्ठी एक को जाना था सोनू के घर दिल्ली, और चिट्ठी 2 इनको जाना था यहां से मान लो मेरठ। यहां पे लिखा था मेरठ गुड्डू, और यहां लिखा था लखनऊ सोनू। और कोई बंदा आया अचानक पोस्ट ऑफिस में, वो गुड्डू वाली मार गया लखनऊ में, और सोनू वाली मार गया मेरठ में। तो गलती कितनी हुई? दो गलती हुई या एक गलती हुई? मतलब कितने तरीके से कोई पोस्ट ऑफिस का आदमी या कोई आदमी इन चिट्ठियों को गलत पतों में भेज सकता है, रॉन्ग चिट्ठियों में। जल्दी बोलो भाई, दो होगा, चार, कितना? कोई बोल रहा 3, कोई बोल रहा 4। सुनो भाई, एक काम करो यार, सिंपल सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। यहां पे लिखा था सोनू का पता, है ना, यहां पे लिखा था सोनू लखनऊ LKO, और यहां पे लिखा था मोनू, यहां पे लिखा था मोनू वाला कार्ड, और मोनू वाले कार्ड में यहां पे लिखा था, आगे चल के चलो हमने यहां पे लिख दिया, क्या लिख दें, चलो यहां लिखा था मोनू बलिया, है ना, यहां लिखा था मोनू बलिया। ठीक भाई, ये वाली चिट्ठी जानी थी मोनू के यहां बलिया में, और ये जाना था सोनू के यहां लखनऊ में। ठीक है ना। अचानक हुआ क्या कि किसी आदमी ने इस वाली चिट्ठी को भेज दिया सोनू के यहां लखनऊ, और ये वाला शादी का कार्ड चला गया मोनू के यहां बलिया। कितने बार में हुआ? दो क्यों हुआ? एक बार में हुआ। एक बार में मतलब कितने कितने तरीके से, तरीका, वेज। अरे भाई हम गए हमने हमने खटाक से ऐसे मारा,
एक बार हो गया। अगर दोबारा कभी हम अपना जो है यूज करते हैं, हाँ इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको वहां रखो, तब होता वो 2 बार 3 बार 4 बार। कितना हुआ भैया? ये देख लो कितने बार हुआ, एक बार है ना। इसको दो नहीं, एक बार बोलोगे। अब एक काम करो, इसी वाली बात को अगर आपको निकालना हो मान लो फार्मूले से तो जितनी चिट्ठियां हो उन चिट्ठियों का नंबर लिखना n फैक्टोरियल, यहां पे लिखना 1 माइनस, अब जितनी चिट्ठियां हो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और यहां पे लिखना 1 अपॉन, यहां पे लिख देना आगे चल करके, यहां पे लिख देना फैक्टोरियल 2। ठीक, चिट्ठियां कितनी हैं? 2। तो जहां तुमने यहां पर n लिखा हुआ है, यहां पर आप लिख देना फैक्टोरियल 2, यहां लिख देना फैक्टोरियल 2, और बाद में यहां लिखना 1। एक चिट्ठी, 2 चिट्ठी, 1 बाई 1, फैक्टोरियल 1 कितना होता है? 50 तो होगा नहीं भाई, 1 होगा। तो 1 बाई 1 कितना हो गया? 1, और प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 1 होता होगा, तो कितना आएगा? 1 बाई 2 आएगा, या 1 बाई यही लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं। बाद में होगा क्या कि ये देख लो, यहां से आपका ये 1 और ये 1 कट गया होगा, और यहां से ये 2 और ये 2 कट गया होगा, तो कितना आ गया होगा? ये आपका आ गया 1। मतलब गलती गलती कितने बार हो सकती है? अरे भाई जिसने जिसने यहां भेज दिया, अब उसकी अगली गलती तो यहां पे कंफर्म होनी होनी है, तो उसको 2 नहीं, उसको 1 माना जाएगा, है ना भाई। जिसको भैया भेजना था लखनऊ, इनको बलिया, और किसी आदमी ने झटके में अगर उसने लखनऊ उल्टा कर दिया, तो अगली चिट्ठी तो बलिया की तरफ अपने आप ही जा रही है। ठीक, गलती कितनी हुई भैया? 1 लिखो, 1, न 4 न 2, ओनली 1 तरीका। 2 चिट्ठियां मोनू बलिया के यहाँ, सोनू लखनऊ के यहाँ। अगर गलती नहीं होगी तो आप उसको यहां डाल दो, काम चल जाएगा, मामला ओके है। लेकिन अगर मान लो गलती होनी हुई तो इसने इसको यहां मार दिया, इसने इसको यहां मार दिया, गलती कितनी हुई? 2 नहीं, 1 बोलना है इसको, ये तरीका 1 हुआ है ना, इसको 1। और इसका फार्मूला हो गया, देखो यहां से ये वाला, कि जितनी चिट्ठियां हो उसको यहां लिखो, और बाद में 1 माइनस 1 चिट्ठी, 2 चिट्ठी, 3 होता, 4 होता, 5 होता, उसको इस तरीके से हम करते जाएंगे। बिल्कुल नई बात। ये बात सबको आ गई भाई? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक भाई, ये गलती भैया इसको 1 मानना, इस वाली बात को। अगली बात सुनो, अगली भाई जरा बात सुनो बढ़िया सी, एक बहुत ही सुंदर सवाल सुनो। देयर आर 4 लेटर्स, जरा भाई ये सवाल करके दिखाओ सब लोग। अब यहां लिखो जाकर के कि भैया देयर आर 4 लेटर्स, हिंदी बोलेंगे अभी। यहां पे लिख देना देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 इनवेलप्स, एंड 4 इनवेलप्स, है ना। देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 इनवेलप। नंबर ऑफ वेज दैट ऑल लेटर्स कैन बी पुट। यहां लिखा गया कि भाई नंबर ऑफ वेज, यहां पे लिख दो सवाल पूरा, यहां लिखो नंबर ऑफ वेज दैट ऑल कैन पुट, ध्यान देना, ऑल कैन पुट इन रॉन्ग इनवेलप। इसकी हिंदी वही पुरानी वाली है ना, रॉन्ग इनवेलप। चलो भैया, इन रॉन्ग इनवेलप्स देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 इनवेलप्स, है ना। नंबर ऑफ वेज दैट ऑल कैन पुट इन रॉन्ग इनवेलप, है ना, रॉन्ग इनवेलप। हमारे पास 4 चिट्ठियां हैं, 4 शादी वाले कार्ड हैं, 4 उसके एड्रेस हैं, पता है, लिफाफा, जैसे जैसे आप भेजते हो कार्ड वर्ड, शादी का मेन कार्ड, ऊपर से उनका पता वाला, है ना। 4 हैं आपके लिफाफे, इनवेलप, एंड देयर आर 4 लेटर्स। तो कितने तरीके से ये सभी कार्ड लेटर्स गलत पते पर जा सकते हैं? गलत पते पर जा सकते हैं भाई, जल्दी जल्दी बोलो भाई, जल्दी से बोलो भाई। 4 चिट्ठियां हैं हमारे पास, अब 4 चिट्ठियां, 4 हैं चिट्ठियां। तो एक काम करो,
चुपचाप जाओ, यहां पर ज्यादा इसकी फोटो मत बनाना, ये लो, चुपचाप यहां पे जाओ और यहां पे लिखो फैक्टोरियल n जितनी चिट्ठियां हो, और इसके बाद शुरू हो जाओ यहां लिखना 1 माइनस 1/((1) यहां लिखो प्लस 1/((2) पहले माइनस फिर प्लस, अब फिर आओगे माइनस पर 1/((3) प्लस आओगे 1/((4) बहुत ही भाई पुराना सवाल है, इसको ऐसे करो, ऐसे सीखो, बिल्कुल नई बात है ना। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। चलो भाई यहां जरा आगे पहुंचो, और आगे पहुंचने के बाद एक काम करो, यहां पर आगे जाओगे n मतलब है ना 4, तो यहां लिखोगे भैया हमारे पास हैं 4 लेटर्स, 4 लेटर्स, यहां पे 1 माइनस 1/(1) 1 आएगा, प्लस 1/(2) तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 × 1 2 आएगा, माइनस 1/(3) तो 3 to 1 1/6 आएगा, और यहां पर आ जाएगा 4 4 3 कितना आएगा ये तुम्हारा हो जाएगा यहां से जाके 4 3 2 1 24 आएगा ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 भैया 24। अब एक काम करो बचपन की तरह, है ना, पहली बात तो ये 1 1 कट जाएगा, और बचपन की तरह जाओ यहां पे लिख दो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ कितना 24 ना, ये हो जाएगा 24, और बचपन की तरह जाओ 24 6 और 2 का हम लेंगे एलसीएम, जब एलसीएम लेते थे तो 24 6 और इसका कितना आएगा, ये आएगा 24, 2 × 12 तो यहां पर आएगा 12 माइनस 6 चौके 24 है ना, 4 1 जा 4, और ये 24 and 1 कितना आएगा +1। सबको आ गया भाई, सबको आ गया, तो ये वाला 24 और ये वाला 24 उड़ा दो, 12 1 13 प्लस हुआ 4 हो गया माइनस, कितना बचा 12 1 13 13 माइनस 4 कितना हुआ 9 हुआ। तो यहां पर चुपचाप जाओ और यहां पे जाने के बाद लिख दो कि भैया इसका उत्तर आ गया 9 तरीके से। अगर किसी पोस्ट ऑफिस में कोई गलती हुई है, अगर 4 चिट्ठियां थी हमारे पास, है ना, ध्यान दो लो भाई, अगर हमारे पास 4 चिट्ठियां थी, लेटर 1 यहां लिखा, लेटर 2 यहां लिखा, लेटर 3 यहां, लेटर 4, और यहां पर लिखा था लिफाफा 1, यहां लिखा था गुड्डू के यहां जाएगा, यहां सोनू के यहां जाएगा, और यहां पर जाएगा ये लो कैटरीना कैफ के यहां, है ना, ये जाना था लखनऊ, ये जाना था कानपुर, और ये जाना था कैटरीना वाला मुंबई में, है ना, मुंबई, और ये जाना था भैया, ये जाना था गाजीपुर, लो भैया इसको निकलना था गाजीपुर, है ना भाई, अल्टरनेट है भाई, है ना, पहले पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इसका ध्यान दिए रहना। अच्छा, तो अगर आपको अगर ये वाली बात नहीं पता है, ये वाली बात, तो फिर आप यहां पर पहले यहां रखोगे, फिर वहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, बहुत देर बाद अगर बड़े बुद्धिमान हुए तो वो कुछ काटा पीटी करके आप बोलोगे 9, है ना, इसलिए इसको सीख लो। सबको आ गया भैया, 9 आ गया, सबको आ गया, बहुत सुंदर भाई, है ना, बिल्कुल नई बात भाई, है ना, मतलब 9 तरीके से लखनऊ वाला भाग जाएगा कैटरीना के यहाँ, और कैटरीना वाली चिट्ठी आ जाएगी गाजीपुर में, लो भाई गाजीपुर वालों, है ना, कैटरीना कैफ की चिट्ठी आ जाएगी भैया गाजीपुर, है ना, और लखनऊ वाली भाग जाएगी कानपुर, है ना, और गाजीपुर वाली भाग जाएगी लखनऊ, ऐसा कुछ हो जाएगा उल्टा पुल्टा। सबको आ गया, इसको सीखो, बिल्कुल नई बात है भाई, लिख लो भाई आज की बिल्कुल नई बात, लिख लो भाई आज की बिल्कुल ये है नई नवेली बात, है ना, नई नवेली बात, इसको लिख दो स्मार्ट क्वेश्चन, यहां लिखो आज का भैया स्मार्ट क्वेश्चन है ये। सबको आ गया भैया, बहुत सुंदर भाई, जिसको ये बात आ गई आज कम से कम 2 करोड़ लोगों से आगे देश के अंदर, भैया किसी को नहीं आता ये बात, हमें आता है, हमें आ रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि हम इस बात को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, रोज, आज कल परसों नरसों, ठीक, ये वाली बात हो गई। अब जरा एक काम करो, जरा भाई सब लोग एक काम करो, जरा इस 4 को उड़ा दो, 4 को उड़ा दो, 4 को उड़ाओ, और 4 के बाद जरा यहां पर लिख दो कि 3 चिट्ठियां हैं और 3 उसके लिखे हुए लिफाफे हैं। चलो भाई जरा जल्दी भाई सब लोग बताओ इसको, इसको भाई जरा सब लोग बता दो, और ये बता दो कि भैया ये वाली बात लिखी हुई थी,
कैसे करोगे? n होगा, अच्छा 3 है ना, तो एक एक होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर ये तुम्हारा ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। जल्दी करो भाई सब लोग। कितना आएगा? जल्दी बोलो भाई, कितना आएगा? 1 आएगा? 5 आएगा? कितना आएगा? चिट्ठियां कितनी है? 3 है ना, तो यहां पर लिखो चुपचाप जाके फैक्टोरियल 3, यहां पे लिख लो 1, ये यहां लिखोगे फैक्टोरियल तुम्हारा 1 है तो ये 1 आएगा। यहां पर ये तुम्हारा, इसको ज्यादा वो मत करो, ये आएगा 1, ये आएगा 1 बाई कितना 2, ये आएगा 3 2 1 कितना, ये आएगा 6। भैया काटा पीटी करो, कितना आएगा? ये तुम्हारा यहां से ये भैया उड़ जाएगा, ये ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी कहानी जो है अपने आप पढ़ लो। छोटी मोटी बातों को अपने आप करो। जल्दी बोलो भाई, कितना आया? 2 आ रहा क्या? चलो भाई, अगर 2 आया है तो हम तुम्हारे जो है उसमें इसको लिख लेंगे भैया, 2 तरीके से ये मामला उल्टा पुल्टा हुआ होगा, 2 तरीके से। 3 चिट्ठियां, 3 लेटर्स, 2 तरीके। सबको आ गया भाई? जरा यस बोलो भाई, ये वाली बिल्कुल नई बात है ना। इसको लिखो आज का स्मार्ट क्वेश्चन भैया, लिख दो आज का ये स्मार्ट क्वेश्चन था भैया। सबको आ गया? बहुत सुंदर भाई। छोटी मोटी बातें भैया होती रहती हैं ना। चलो भाई, सबको आ गया, बहुत सुंदर। आपको चिट्ठी उट्ठी भेजना हो अपनी शादी वादी का, है ना, इसका यूज करना। देखो कल, सुनो भाई, कल हमने आपको सिखाया कि भैया जब आपका इंगेजमेंट हो रहा हो तो लड्डू कैसे बांटो। आज हमने कहा भैया इंगेजमेंट होने के बाद अगर शादी वादी ठीक पक्की हो गई हो तो कैसे बुलाओगे भैया हमको सबको, ठीक है ना। चलिए भाई, तो कल आपने सीखा भैया लड्डू बांटना, है ना, सेब बांटना, पेड़ा बांटना। आज आपने सीखा है कि शादी तय होने के बाद हमें अपने विवाह में कैसे बुलाओगे। ठीक भाई, चलो भाई। और तब आपको याद रखना होगा ये वाली कहानी कि भैया जो है कोई पता उल्टा पुल्टा ना हो जाए, हैं। चलिए भाई, जरा अगली बात सुनो। अगली भाई बहुत ही सुंदर बात सुनो, बहुत ही अच्छी बात। अच्छा एक काम करो जल्दी से, जरा भाई सब लोग करके बता दो कि ये बताओ कि अगर हम यहां पे लिख दें 9C2, 9C2, 9C2 कितना बोलोगे? चलिए भाई, चलिए, है ना, सबको ठीक, सबको भाई काम पड़ेगा, लड्डू बांटने का, मिठाई बांटने का, शादी में कार्ड बांटने का, है ना, सिर्फ हमको छोड़ करके, ठीक है ना। अच्छा भाई, अगर अगर यहां लिखा हो 9C2, 9C2, तो 9C2 का मतलब होता है कि 9 लोगों में से हमें 2 लोगों को चुनना है। सी मतलब चूज करना, कॉम्बिनेशन लेना है। 9 बॉल में से 2 को उठाना है, 9 लोगों में से 2 को हमें सिलेक्ट करना है। अगर ऐसा कुछ भाव बने, दैट इज कॉल्ड 9C2। जब भी आपको ये 9C2 को सॉल्व करना हो तो ऊपर अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो ऊपर के 9 को 2 बार खोल देना, 9 और 8 तक। ये 2 लिखा है, 2 को 2 बार खोल देना, 2 से 1 तक। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो 9 8 7, और यहाँ पे 3 2 1, सबको आ जाएगा, काम चल जाएगा। काटोगे इसको तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 36, इसको याद रखना। अच्छा ये बताओ कि जैसे मान लो अगर आपसे हम बोल दें कि भाई ये बताओ कि 7 7C2 क्या बोलोगे? कितना बोलोगे भैया? 7 7C2, 7C2 कितना बोलोगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, सब लोग बोलो भाई अब। कितना? देखो 7C2 लिखा हुआ है नीचे, यहां देखो 2 लिखा है ना, तो 7 को 2 बार खोल देना, यहाँ पे 2 को ऐसे 1 बार खोल देना, है ना, 2 को 1 तक,
7 6 2 बार, काटा पीटी मार देना, कितना आएगा 21। सबको आ गया। तो ये वाला प्रोसेस हम लोग तब लगाते हैं जब हमें कुछ लोगों में से कुछ को चुनना होता है। जब कभी आपको चुनना हो, है ना, जब चुनना हो, इसका ध्यान देना, जब किसी को सेलेक्ट करना हो, जब किसी को सेलेक्ट करना हो, लो भैया, जब किसी को यहां पे सेलेक्ट करना हो, है ना, शादी करने वालों भाई ध्यान देना सब लोग, है ना, अगर आपको 9 में से 2 को सिलेक्ट करना हो, ठीक भाई, शादी के समय भाई, तो आपका चुनाव होगा 36 तरीके से, है ना, आपका तरीका होगा 36 विधियों से। इसीलिए शादी में ज्यादा देखा दाखी करने से बाद में होते हैं झगड़े, क्योंकि आपके मन के अंदर विचार पैदा हुए थे कितने, 36, और शादी हुई किसी एक से, है ना, शादी हुई किसी एक से, विचार तुमने पैदा किया 36 का, है ना, सच्चाई बोल रहे हैं समाज की। भाई चुप रहो, आवाज ज्यादा आ रही। देखो तुम हो दर्शक, हम हैं बैट्समैन, ठीक ना, हम ध्यान दे रहे हैं पिच की उछाल का भी, बॉल का भी, कलर का भी, लाइट का भी, है ना दर्शक का, खाली सुनो ध्यान से। अच्छा भाई, तो अगर आपको जो है 9 लोगों में से चुनना हो 2 लोगों को, आपके मन में खतरे पैदा होंगे 36 बार, है ना, 36 खतरे पैदा होंगे। और इसीलिए जो है वो भैया जो है शादी वादी के बाद जो है वो खतरे पैदा होते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा डाइवोर्स उल्टा पुल्टा सब क्यों होता है, ठीक। तुम्हारे मन में 36, और तुम साथ ले गए हो फूफा को, जीजा को, है ना, बुआ मौसी फूफा, तो वो खतरे हो जाते हैं 36 तुम्हारे वाले, 36 फूफा वाले, 36 जीजा वाले, 36 छुटके जीजा, बड़े जीजा, ये जीजा, वो दीदी, ये दीदी। इसलिए जब भी भैया बिया हुआ करे जाओ, अकेले जाओ, अकेले जाओ, देखो सुनो, आपके थॉट होंगे बिल्कुल सीमित, उल्टा पुल्टा नहीं, ठीक भाई। सभी लोग भाई ध्यान देना, शादी करने वाले सब लोग भाई, जब भी जो है देखने उखने जाओ तो थोड़ा सा जो है अकेले जाओ, नहीं तो तुम्हारे अंदर विचार पैदा होंगे ये वाले, है ना, 36 फूफा, 36 जीजा, 36 छुटके जीजा, बड़के जीजा, चाचा चाची, है ना, भतीजा भतीजी, है ना, उल्टा पुल्टा हो जाएगा और बाद में झेलना पड़ेगा तुमको, फिर क्या फायदा। एक जरा सवाल करो, अच्छा एक सवाल लिखो भाई, लो भाई, चलो यहाँ पे लिख लो भाई, आज का पहला भाई क्यूट क्वेश्चन, आज का बहुत ही भैया रोमांटिक और क्यूट क्वेश्चन, आज का रोमांटिक और क्यूट क्वेश्चन, सुनो भाई। इसमें सवाल आया, द नंबर ऑफ वेज, यहां पे लिखा गया द नंबर ऑफ वेज, यहां लिखो नंबर ऑफ वेज, है ना, नंबर ऑफ वेज इन विच, यहां लिखा है कि इन विच और आगे लिखा हुआ था अ मिक्स्ड डबल गेम, हिंदी बोल रहे हैं परेशान मत होना, अ मिक्स्ड डबल गेम, मिक्स्ड डबल गेम कैन बी सेट, यहां पे लिखा हुआ है कैन बी सेट फ्रॉम, कैन बी सेट फ्रॉम, है ना। अच्छा भाई, कैन बी सेट फ्रॉम, आगे लिखा है 9 मैरिड कपल्स, यहां पे लिखा है सेट फ्रॉम 9 मैरिड, चलो भैया 9 मैरिड कपल्स, है ना, 9 मैरिड कपल्स, इफ नो हस्बैंड एंड वाइफ प्ले इन सेम गेम, यहां पे लिखा हुआ है इफ नो हस्बैंड, आज का भाई बहुत ही भाई रोमांटिक क्वेश्चन है ये, नो हस्बैंड एंड वाइफ, चलो भाई नो हस्बैंड एंड वाइफ और आगे लिखा हुआ है नो हस्बैंड एंड वाइफ प्ले इन सेम गेम, यहां पे लिखा हुआ है प्ले इन इन इन, यहां लिखा है प्ले इन सेम गेम। चलो भैया, आज का पहला
क्यूट और रोमांटिक क्वेश्चन। सुनो भाई, सवाल सुनो पहले ध्यान से। कहा गया द नंबर ऑफ वेज इन विच अ मिक्स्ड डबल गेम, ध्यान देना, मिक्स्ड डबल गेम कैन बी सेट फ्रॉम 9 मैरिड कपल, ध्यान देना, 9 मैरिड कपल, पति पत्नी, इफ नो हस्बैंड एंड वाइफ प्ले इन सेम गेम। इसकी हिंदी होगी, अच्छा सबसे पहला कंफ्यूजन था मिक्स्ड डबल गेम क्या है। ये मामला यूज होता है टेनिस के अंदर, है ना, बैडमिंटन और टेनिस के अंदर, जहां पे दो एक तरफ दो एक तरफ, है ना भाई। चलिए भाई, है ना, चलिए भाई, मिक्स्ड डबल गेम का मतलब हुआ टेनिस वाला गेम, जहां पर दो एक साइड दो एक साइड। तो कहा गया कि भैया जो है 9 विवाहित जोड़े हैं, है ना, 9 विवाहित जोड़ों में से कितने तरीके से हम ये मिक्स्ड डबल गेम खिलवा सकते हैं, कितने तरीके से। यदि, अब सुनना, यदि कोई भी पति उस मैच में अपनी पत्नी के साथ पेयर ना बना रहा हो, मतलब कि 9 मैरिड कपल हैं, 9 विवाहित जोड़े हैं पति पत्नी के, कितने लोग गए हैं, 18 लोग। और कहा गया कि इन 9 मतलब 18, 9 पति पत्नी, 18 लोगों में टेनिस के अंदर हम कितने तरीके से ये मैच खिलवा सकते हैं, जब सेम मैच में कोई भी पति अपने पत्नी के साथ उस गेम में ना खेले। पति और पत्नी सेम गेम नहीं खेलेगा, पति किसी और का, पत्नी किसी और का, है ना, फिर अगला पति किसी और का, पत्नी किसी और की, एक गेम। पति गुड्डू, पत्नी सोनू की, पति आगे रामू और पत्नी बबलू की, है ना, ये गेम चलेगा यहां पर। अब चलो भाई जल्दी, है ना, मतलब ये सवाल बना बहुत ही भाई, ये बहुत ही, ये भैया हिट सवाल है, बहुत ही हिट सवाल। जल्दी बोलो भाई, कितने तरीके से खेलोगे इसको, अपना भाई जवाब दो जल्दी से, अपना भाई जवाब दो जल्दी से, इसमें जल्दी से जवाब दो। जल्दी भाई बोलो सब लोग। देखो एक काम करो, सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, यहां देखना, यहां देखो भाई, आज का सबसे ये बढ़िया सवाल, भाई चुप रहो। 9 मैरिड, ये देख, ठीक, ये देख लो यहां पर, ध्यान देना, ये हो गए 1 2, यहां ध्यान दो, 3 4 5 6 7 8 9, ये पति, हमने कहा भैया तुम लोग हो पति, और उसके बाद जो है यहां पे इनकी पत्नी, ये इनकी वाइफ, ये इस रो में ये लोग गई हैं भैया मैच खेलने, देखो, है ना। चलो तो ये हो गई भैया वाइफ, है ना, पत्नी और पति। अब कहा गया कि भैया हमको भैया मैच खिलाना है, अगर मैच खिलाना है तो कितने लोग चाहिए खेलने के लिए, हाँ, एक गेम में 4 लोग, एक गेम में हमें चाहिए 4 लोग। तो हमने कहा एक काम करो, सिलेक्टर्स ने कहा कि इन 9 पतियों में से किन्हीं 2 इनको उठा लो पहले। तो हमने कहा एक काम करो कि 9 पतियों में से 9 में से कोई 2 पति चुन लो। तो 9C2, अभी बात हुई थी, हमको 9 हस्बैंड में से गेम खिलाना है, तो 9 में से चाहे इनको चाहे इनको चाहे इनको चाहे इनको चाहे इनको, क्योंकि मिक्स डबल में खिलाड़ी होने हैं 4, 2 पति 2 पत्नी। तो हमने कहा भाई 9 लोगों में से आप पति चुन लो 2। लेकिन फिर इन पतियों ने क्या कहा, इन हस्बैंड ने कहा भाई एक काम करना, इन्होंने कहा एक्सक्यूज मी उनसे, है ना इन्होंने कहा भाई एक्सक्यूज मी, सुनो भाई, इन्होंने कहा उनसे भैया एक्सक्यूज मी, आपने अगर हमको चुन लिया है तो एक काम करना, आप एक काम करो,
इनको फिर मत चुनना हमेशा। यहां से लो किसी को, यहां से, यहां से। इन्होंने कहा कि तुमने हमको ले लिया, इनको नहीं लिया, चाहे इनको लो, चाहे इनको, चाहे इनको, चाहे इनको। फिर उन लोगों ने सिलेक्टर से कहा एक्सक्यूज मी, सुनो, हमारी पत्नियों को यहां मत लेना खेल में, किसी और को लो, ठीक ना। इसका मतलब हुआ कि 9 पतियों में से जब 2 पति चुन लिए गए, तो पतियों ने यहां दिखाई चालाकी, कहा और सिलेक्टर्स भाई, और क्या कहा था अभी, और के लिए प्रोडक्ट, जहां तुम्हारा दिल बोले और ये लगा देना। और फिर कहा कि हमारे साथ हमारी पत्नियां ना खेलें। तो पत्नियां कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7, और गेम होना है 4 लोगों में। तो सिलेक्टर ने एक काम खेला, कहा ठीक कोई बात नहीं, जो बची हुई 7 पत्नियां हैं हम उनमें से बुला लेंगे कैटरीना को और नूरा फतेही बुला लेंगे, ठीक। इन्होंने, सोनू और मोनू ने कहा कि भैया जो ये हैं राधा और गीता, इनको ना बुलाओ, हमें साथ तुम बुलाओ यहां से बॉलीवुड से किसी को। तो सिलेक्टर ने कहा कि काम करो, यहां से तुमने जो है 9 में से, इन 9 पतियों में से आपने 2 को ले लिया है। तो सोनू और गुड्डू ने कहा एक काम करो, अब यहाँ पे राधा को और गीता को ना बुलाओ, अब तुम बुलाओ यहां से बॉलीवुड से कैटरीना कैफ को या नूरा फतेही बुलाओ। तो बची हुई 7 लोगों में से हमने बुला लिया कैटरीना और नूरा फतेही को, ठीक भाई, सबको आ गया। तो ये तो आपका हो गया टीम बनाने का तरीका, ये तो आपका हो गया टीम बनाने का तरीका। अब क्या होगा, अब सुनना ध्यान से, और क्या होगा, और आप ध्यान दो इसके बाद आगे। अब कल को हो सकता है कि सोनू खेले कैटरीना के साथ, एक तरीका, या सोनू खेले नूरा फतेही के साथ। मतलब सोनू के खेलने के चांस हैं कैटरीना और इनके साथ, और गुड्डू के भी चांस हैं या तो कैटरीना या तो ये, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। इनके इनके पास कितने चांस है, इनके सोनू के पास खेलने के चांस हैं, यहां पर ये जो 2 लोग चुनी गई है ना, सोनू के पास चांस हैं या तो कैटरीना या तो नूरा फतेही, और गुड्डू के पास भी चांस है या तो वो या तो ये। तो आगे इनके पास 2 मिक्सअप और हो जाएंगे, या तो जोड़ी बनेगी गुड्डू और नूरा फतेही की, और या तो गुड्डू और कैटरीना की, या तो सोनू और नूरा की, और या तो सोनू और कैटरीना की। तो ये और हो जाएंगे। और अभी अभी तुम्ही ने कहा था कि 9C2 तुमने कितना बोला था अभी जस्ट पहले, 35। ये अभी तुम्ही ने कहा था भैया इसका उत्तर 36 आएगा, और अभी तुम्ही ने कहा था कि ये कितना आएगा, ये तुम्हारा 21 आया था शायद, है ना, 21। और बाद में ये 2 दूनी 4, इसको भैया मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया होगा, मल्टीप्लाई करने पर इसका उत्तर आया होगा, किसी का आया भाई, इसका उत्तर आ गया 3024। लो भाई, 3024। ये जो गेम है इसमें सिलेक्टर्स के पास 3024 तरीके हैं भैया, 3024। सबको आ गया भाई, काम चल जाएगा कि कैसे गेम खेला गया है सोनू गुड्डू का, है ना, कैटरीना के साथ उल्टा पुल्टा, ये सब सबको आ गया। तो जब भी कभी आपको पेयर बनाना हो इसे करो भैया, आज का सबसे स्मार्ट क्वेश्चन, ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा भाई। चलिए भाई आज चलते हैं, मुस्कुराइए, और कल मुलाकात होगी अपने इसी अंदाज के साथ। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।